10th का मैथमेटिक्स में ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पार्ट 48 है। उदाहरण 14। बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के लिए तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। हिसाब आगे नहीं भी पढ़ोगे तो यहाँ तक बनाया जा सकता है, लंबा हिसाब है तो पार्ट वाइज समझो। पहला पूर्ण विराम तक किसी भी हिसाब में 2 बार 3 बार पढ़ना, फिर नीचे तक जाना, इसके बाद पहला पूर्ण विराम से हिसाब शुरू करना है। तो बंगलौर के एक बस स्टैंड से, तो चलो मान लिए ये बी से हो गया बंगलौर, ठीक है। बंगलौर का ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के लिए, मलेश्वरम एक बहुत बड़ा अच्छा शहर है, बंगलौर की तो बात ही नहीं है, इंडिया का चमकता हुआ टाउन, इसको वेलिकन सिटी बोला जाता है। तो बंगलौर से दूर एक जगह है मलेश्वरम, तो एम से हुआ मलेश्वरम। तो बंगलौर के बस स्टैंड से मलेश्वरम के बस स्टैंड तक की दूरी जो भी हो, इसके लिए टिकट लिया गया। बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के लिए, यानी 2 टिकट मलेश्वरम के लिए लिया, एक दूसरा जगह है, तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे। कहीं पर मान लो यहाँ पर यशवंतपुर है, वाई से यशवंतपुर, इसके लिए 3 टिकट खरीदा। तो बस स्टैंड पर 2 टिकट मलेश्वरम के लिए और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदा गया। तो इसका कुल दाम कितना लगा? 46 रुपया। बात को समझा तो लोग? एक ही काउंटर से, मतलब एक ही बस स्टैंड के काउंटर से 2 जगह के लिए टिकट लिया गया। 2 टिकट और 3 टिकट, कुल 5 टिकट लिया। तो पैसा जो दिया तो 100 रुपया या जो भी, तो इसको 46 रुपया काटा। 2 टिकट और 3 टिकट, 5 टिकट के लिए, 2 टिकट मलेश्वरम के लिए, 3 टिकट यशवंतपुर के लिए। पूर्ण विराम तक का हिसाब हुआ ये। परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के, मान लो, फिर यही चित्र चलो, बंगलुरु एम से हो गया मलेश्वरम, वाई से हो गया यशवंतपुर। अब जो है बंगलौर से मलेश्वरम का 3 टिकट, समझा, और बंगलौर से यशवंतपुर का 5 टिकट है ना। दूसरी पंक्ति में यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के, तो मलेश्वरम का 3 टिकट और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे, यशवंतपुर का 5 टिकट, तब पैसा लगता है 74 रुपया भाड़ा लगता है। ये दोनों का, ये दोनों का 46 रुपया। तो कहता है एक टिकट का दाम बतलाइए, मलेश्वरम के लिए एक टिकट का कितना दाम हुआ और यशवंतपुर के लिए एक टिकट का कितना दाम हुआ। प्रश्न को एक बार फिर समझो। बंगलौर, ये है मलेश्वरम, ये है यशवंतपुर। तो बंगलौर के बस स्टैंड से एक आदमी 2 टिकट लिया मलेश्वरम के लिए, और दूसरा आदमी जो है 3 टिकट लिया यशवंतपुर के लिए। तो ये दोनों 3 टिकट और 2 टिकट का कुल दाम लगा 46 रुपया, समझा। अब फिर कोई आदमी आया तो 3 टिकट लिया मलेश्वरम का, इसमें 2 लिया था। कोई आदमी आया 3 टिकट लिया मलेश्वरम का और 5 टिकट लिया यशवंतपुर का, तो इसको लगा 74 रुपया। ये 3 2 5 टिकट, 3 5 8 टिकट का। तो अब कहता है बतलाइए एक टिकट का दाम मलेश्वरम के लिए क्या है और एक टिकट का दाम यशवंतपुर के लिए क्या है। बोलो, क्वेश्चन को समझा? अब मान लेते हैं
बंगलोर से मल्लेश्वरम के एक टिकट का दाम 100 रुपया है। यानी मानेंगे बंगलोर से, तो बंगलोर के बदला बी लिखते हैं, बात को समझ जाओगे ना। बी से एम मल्लेश्वरम तक के लिए एक टिकट का दाम 100 रुपया। तो दो टिकट का दाम, एक टिकट का दाम बराबर 100 रुपया। तो दो टिकट का दाम, दो टिकट का दाम 200 रुपया हुआ। अब फिर मान लेते हैं बंगलोर से यशवंतपुर के लिए एक टिकट का दाम y रुपया। कहाँ से कहाँ तक? बंगलोर से यशवंतपुर का, यानी B से Y तक के लिए। पुनः B से Y तक के लिए एक टिकट का दाम कितना है? Y रुपया माने हैं। कुछ भी मान सकते हैं, K रुपया, M रुपया, N रुपया, ABCD के छोटका अक्षर में से वेरिएबल एक टिकट का दाम Y रुपया। कितना टिकट लिया? बंगलोर से यशवंतपुर का 3, तो एक टिकट का दाम Y रुपया, इसीलिए 3 टिकट का दाम 3Y रुपया होगा। अब जोड़ लो, वो आदमी जो 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए लिया, 3 टिकट यशवंतपुर के लिए लिया, तो कुल कितना रुपया लगा? 2x रुपया। इधर 3y रुपया लगा है। बंगलोर से मल्लेश्वरम के लिए 2 टिकट का दाम 2x रुपया और 3 टिकट का दाम 3y रुपया। 3 टिकट का 3y, 2 टिकट का 2x, तो 2x रुपया जोड़ 3x रुपया और 3y रुपया, इतना रुपया लगा। तो कहता है ये 46 रुपया लगा, तो यही न 46 रुपया के बराबर है, तो बराबर 46 रुपया। रुपया कॉमन में कट जाएगा। देखो एक समीकरण तैयार हो गया, 2x + 3y बराबर 46। समीकरण 1। बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, तब आगे बढ़े। तू समझी? तू दोनों? रे तू लोग समझा? तो पहला समीकरण यहाँ पूर्ण विराम तक बनाया है। इसके बाद आगे क्या कहता है, तो चलो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस चित्र की कहानी भी समाप्त हो गई। अब कह रहा है बंगलोर से मल्लेश्वरम के लिए दूसरा आदमी 3 टिकट लिया, तो बंगलोर से मल्लेश्वरम के लिए एक टिकट का दाम 100 रुपया माने है ना, तो 3 टिकट का दाम 3x रुपया होगा। तो B से M तक, B से M तक 3 टिकट का दाम। तीन x रुपया होगा। अब फिर B से यशवंतपुर तक का 5 टिकट लिया, तो एक टिकट का दाम y रुपया, तो y टिकट का दाम 5y रुपया होगा। तो B से y यशवंतपुर तक 5 टिकट लिया, तो 5 टिकट का दाम बराबर 5y रुपया। तो ये 3 टिकट का दाम और ये 5 टिकट का दाम टोटल कितना हो गया? दोनों रुपया जोड़ दो, तो 3x जोड़ 5y रुपया, ये किसके बराबर है? तो 74 रुपया के बराबर, तो 74 रुपया। तो दूसरा समीकरण हुआ, रुपया रुपया कट जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया 3x + 5y बराबर 74। समीकरण 2। अब 2 ठो समीकरण है, कोई विशेष विधि से नहीं कह रहा है बनाने, है ना। तो जिस विधि से बनाओ, तो चलो किसी विधि से बनावे। लुप्तीकरण में क्या करेंगे? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है,
तो इसको नीचे वाला 2 से इसमें गुना कर दो, ऊपर वाला 3 से ये इसको गुना कर दो। x के पीछे वाला से ऊपर वाला समीकरण को गुना कर देंगे, ऊपर वाला में x से पीछे वाला अंक से नीचे वाला में गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसमें 2 से गुना करना है इस समीकरण को, गुने 2 तो 2 तिया 6x प्लस 2 पंचे 10y बराबर 74 दूनी 148 होगा। और इसको क्या करेंगे दूसरे समीकरण को, तो पहले समीकरण में x से पहले 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 46 तिया 36 18 4 तिया 12 1 13 138। इस समीकरण को दूसरा पहला दूसरा था ना, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। अब समीकरण 3 में से 4 घटा दो तो ये कट गया, यहाँ शून्य आ गया, ये माइनस घटाया है ना, तो ये सिर्फ y रह गया। y बराबर 148 में से 138 घटाएंगे 10 तो y का मान आया 10, y बराबर 10। तो y का मान हम लोग मान लो इसी समीकरण में बैठाते हैं दूसरा में, तो ये हो गया 3x प्लस 5 गुने 10 बराबर 74 और 3x प्लस 5 दाइन 50 बराबर 74 और 3x बराबर 74 माइनस 50 बराबर 24, इसीलिए x बराबर 24/3 बराबर 8। तो x बराबर 8 आया, y बराबर 10। अब याद करो हम लोग क्या क्या माने थे, माना कि बंगलोर से मलेश्वरम के एक टिकट का दाम x रुपया है, तो x का मान 8 आया तो 8 रुपया हुआ। ये बंगलोर से यशवंतपुर के एक टिकट का दाम y रुपया माने थे तो y का मान 10 आया, तो एक टिकट का दाम बंगलोर से यशवंतपुर का 10 रुपया हुआ। बोलो हिसाब में कोई दम है नहीं, अच्छी तरह तू लोग समझा, पूछना है किसी को नहीं ना, तो इसको हम फिर कर देते हैं। देखो माना कि बंगलोर से मलेश्वरम तक के एक टिकट का दाम x रुपया, अब बंगलोर से यशवंतपुर तक के लिए एक टिकट का दाम y रुपया, तो बंगलोर से मलेश्वरम तक के एक टिकट का दाम x रुपया, तो 2 टिकट का दाम 2x, यशवंतपुर के एक टिकट का दाम y रुपया, तो 3 टिकट का दाम 3y रुपया। प्रश्न में है, प्रश्न से बंगलोर से मलेश्वरम तक के 2 टिकट का दाम प्लस बंगलोर से यशवंतपुर तक के लिए 3 टिकट का दाम, प्रश्न में ये 46 रुपया है, तो इस तरह इसका वैल्यू बैठा दो, 2 टिकट का दाम 2x जोड़ 3 टिकट का दाम 3y, तो 2x प्लस 3y बराबर 46 हुआ, समीकरण नंबर 1। इसी को तोड़े तो 2x बराबर 46 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 46 माइनस 3y बटा 2, इसको मानो समीकरण नंबर 1। यहाँ नहीं समीकरण मानना है। फिर प्रश्न में आगे जो है बंगलोर से मलेश्वरम तक के 3 टिकट का दाम, अब जोड़ बंगलोर से यशवंतपुर तक के लिए 5 टिकट का दाम, ये 74 रुपया के बराबर है, तो ये हो गया 3 टिकट का दाम 3x रुपया, 5 टिकट का दाम 5y रुपया बराबर 74 रुपया। ये आगे हल किया हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 74, तो 3x बराबर ये प्लस 5y आगे जाएगा माइनस y, यहाँ x बराबर हो गया ये 3 बटा में चला जाएगा, इसको समीकरण 2 मानो। इतना को उतारो तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो
तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ये इक्वेशन है, तुम लोग को आता ही होगा। अंत में x का मान निकलता है 8, y का मान 10। तो बंगलोर से मल्लेश्वरम तक के लिए एक टिकट का दाम हम लोग x रुपया माने हैं, देख रहा है। तो x रुपया यानी 8 रुपया। अब बंगलोर से यशवंतपुर तक के लिए एक टिकट का दाम y रुपया माने हैं, तो इसका 10 रुपया हुआ आंसर। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से बनाया हुआ है और बतलाए थे अभी लुप्तीकरण विधि के द्वारा, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अब उदाहरण 14 ये समाप्त हुआ। अगले पार्ट में अगली बातें